माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में जो आपका 10th चैप्टर चल रहा है सर्कल्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.2 एक्सप्लेन किया था और उस पर कुछ बेस्ट प्रॉब्लम्स बताए थे और कुछ थ्योरम्स भी बता रखे हैं। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम सर्कल्स थ्रू द 3 पॉइंट्स, कैसे 3 पॉइंट्स यदि दिए गए हों तो उससे कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं, यही हमें जानना है। तो सबसे पहले आप जानने की कोशिश करें। मान लीजिए कोई सर्कल दिया गया है और कोई दूसरा सर्कल दिया गया है। दोनों सर्कल यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने पॉइंट्स पर, जरा देखें 2 पॉइंट्स। कोई से भी दो सर्कल हो यदि आपस में किसी तरह से इंटरसेक्ट करें, यदि इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है या तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे या तो डबल। मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं? 2 पॉइंट पर। आप सोचिए कि यहाँ पर एक पॉइंट पर कैसे इंटरसेक्शन होगा। आप समझें कि एक सर्कल यहाँ पर, दूसरा सर्कल यहाँ पर केवल टच कर रहा है तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा। एक कितने पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा? एक पॉइंट पर केवल टच हो रहा है यहाँ पर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट आ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना बनेगा? 2 सर्कल यदि उसके को इंटरसेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा? 2 होगा। ये क्या है? दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट इज आल्सो पॉइंट ऑफ। जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए, यहाँ पर ये है बी। आप समझें, यदि आपसे कोई कहे कि 2 पॉइंट से होकर कितने सर्कल खींचे जा सकते हैं, केवल एक पॉइंट मान लीजिए P है, दूसरा पॉइंट Q है, यदि पूछे कोई कि बताइए 2 पॉइंट से कितने सर्कल खींचे जा सकते हैं, आइए देखते हैं। ये सर्कल देखिए इन 2 पॉइंट से होकर गया, मान लेते हैं सर्कल है ये जो दोनों सर्कल, एक सर्कल यहाँ पर हमने पॉइंट P और Q से खींचा है, इसी पॉइंट P और Q से। आइए देखते हैं दूसरा सर्कल बनाने चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा सर्कल हो गया, समझ लीजिए दूसरा सर्कल है ये। दूसरा सर्कल हो गया। ये तीसरा सर्कल देखिए हम बना रहे हैं, दोनों पॉइंट से होते हुए जा रहा है। देखिए तीसरा सर्कल। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा अगला सर्कल हो कोई इस तरह का, मतलब इन्हीं 2 पॉइंट से होते हुए कई सर्कल गुजर सकते हैं। कई नहीं, इनफाइनाइट मेनी सर्कल्स गुजारे जा सकते हैं इन्हीं 2 पॉइंट से होते हुए। ऐसा हो सकता है कोई बहुत बड़ा सर्कल है और इस तरह से गुजर रहा है, उसका सेंटर कहीं और, तो इन 2 पॉइंट से होकर गुजरने वाले कई सर्कल हो सकते हैं। यानी कि 2 पॉइंट से होकर के किन्हीं कोई भी 2 पॉइंट यदि किसी प्लेन में दिए हुए हैं तो उन 2 पॉइंट से होकर कितने सर्कल खींचे जा सकते हैं? इनफाइनाइट मेनी सर्कल। लेकिन यदि 3 पॉइंट्स हों और 3 के 3 पॉइंट्स क्या हो? नॉन कोलिनियर, यानी कि एक ही लाइन में तीनों पॉइंट नहीं होने चाहिए। ऑल द 3 पॉइंट्स किसमें होने चाहिए? लीनियर में नहीं होने चाहिए, एक लाइन में नहीं होने चाहिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। एक मान लीजिए पॉइंट ए है, दूसरा बी है, ये थर्ड पॉइंट है सी। तो ये ऑल द 3 पॉइंट जो यहाँ पर दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? यहाँ पर 3 हैं। तो इन तीनों पॉइंट से होकर गुजरने वाले नंबर ऑफ सर्कल से यदि बात की जाए तो कितनी होगी? केवल और केवल एक सर्कल बनाया जा सकता है, केवल एक सर्कल। आप समझे, यदि ऐसा सर्कल बनाए हैं कुछ इस तरह से, आप समझिए पहले हम सर्कल बना देते हैं, उसके बाद पॉइंट लिखते हैं। आप उससे उन 3 पॉइंट से कोई दूसरा सर्कल आप नहीं बना सकते। कभी भी अगर 3 पॉइंट दिए रहें तो उससे एक यूनिक सर्कल ही बनेगा। आप समझे, मान लीजिए कोई सर्कल है ये, आप यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं ए है, दूसरा पॉइंट मान लीजिए बी है, तीसरा पॉइंट मान लीजिए सी है। आप समझे, यदि अब इसको अरेंज कर दें, अब यदि हमें सर्कल बनाना हो, बताइए इसके अलावा और कोई सर्कल जा सकता है 3 पॉइंट से होकर? कोई भी सर्कल नहीं जा सकता। यदि हम कोई सर्कल बनाएंगे अधिक रेडियस का होगा, हो सकता है अधिक रेडियस का हो तो ए और बी से मिलते हुए सी को पार करते हुए जाएगा। यानी कि 3 पॉइंट से होकर केवल और केवल एक ही सर्कल बनाया जा सकता है।
इस तरह से आपका एक थ्योरम है ये, इसका प्रूफ भी है, क्योंकि ये थ्योरम है, जाहिर सी बात है इसका प्रूफ होगा। इसका प्रूफ है कि 3 पॉइंट से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर केवल और केवल एक ही सर्कल खींचा जा सकता है। There is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points. 3 दिए हुए 3 non-collinear points हो तो उससे केवल और केवल एक ही सर्कल खींचा जा सकता है। तो आपका ये थ्योरम था। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 10.3 से एक एग्जाम्पल है। गिवन एन आर्क ऑफ सर्कल, गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। एक सर्कल का आर्क दिया हुआ है, उस सर्कल का सेंटर कहाँ पर है ये सब कुछ नहीं मालूम है, केवल आर्क दिया हुआ है। मान लेते हैं यही आर्क दिया है, ये हो गया मान लीजिए आर्क है AC, ये आर्क AC है। अब इसी पर कोई सा भी पॉइंट जो है B ले लेते हैं। आप समझे A और B को मिलाएंगे तो AB कार्ड बनेगा, और B और C को मिलाएंगे तो BC कार्ड बनेगा। तो यहाँ पर 2 कार्ड बन रहे हैं जो कि सेम सर्कल के ही कार्ड हैं। यदि BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जाए तो कहाँ से होकर जाएगा? आपको पता है थ्योरम है कि BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कार्ड का यदि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो कहाँ से होकर जाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल से होकर जाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप देख पा रहे हैं कि BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए करेंगे क्या? आप कंपास लेंगे। पहला काम क्या, जो दिया हुआ आर्क है उस पर आपने एक पॉइंट B लिया, और AC आपको आर्क दिया हुआ था, कोई पॉइंट B ले लिया आपने। स्केल की सहायता से A को B से मिला देंगे और B को C से मिला देंगे, तो आपको AB और BC 2 कार्ड मिल गए। अब क्या करना है, कंपास में पेंसिल लगाते हुए लगाकर क्या करेंगे, आप कोई सा भी रेडियस लीजिए, लेकिन ध्यान रहे BC, यदि आप पॉइंट C से आर्क लगाना चाहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए यदि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना चाहते हैं BC कार्ड का, तो क्या करेंगे, BC वाली जो डिस्टेंस है उसके आधे से अधिक डिस्टेंस का आर्क लीजिए, रेडियस लीजिए, और पॉइंट C पर रखिए कंपास को और एक आर्क लगा दीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, वही रेडियस लेते हुए पॉइंट B पर रखेंगे, फिर से वही रेडियस, यानी कि जो रेडियस अभी आपने लेकर आर्क लगाया था वही रेडियस चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ पर फिर से आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगे उसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, BC के मिड पॉइंट से इसको मिलाकर आगे बढ़ा देंगे। आप समझे कैसे मिड पॉइंट मिलेगा? आप समझें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, BC का मिड पॉइंट भी चाहिए और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इधर भी आर्क लगाते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए जो पूरा सिस्टम है वही करेंगे हम। तो यहाँ पर इधर भी आर्क लगाएंगे, वही रेडियस लेकर के, जब इधर हमने आर्क लगाया उसी समय इधर भी आर्क लगा लेंगे, और उसके बाद जब पॉइंट B पर रख करके जब इधर आर्क लगाया था तो इधर भी आर्क लगाएंगे। दोनों पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आर्क्स का, उनको आपस में मिला देंगे। तो क्या हुआ, यही BC का क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। आप क्या करेंगे, AB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, फिर से वही काम करेंगे, AB के आधे से अधिक रेडियस लेकर के आर्क लगा देंगे। तो दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगे, मान लीजिए काटते हुए यहाँ पर एक दूसरे को देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है, मान लीजिए AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए A है L, इसका नाम रख देते हैं L, और इसका नाम क्या रख देते हैं M। तो ये AB और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रम से कौन कौन है, L है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर M है। ये दोनों एक दूसरे को देखिए किसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे कट कर रहे हैं वही सेंटर ऑफ द सर्कल में मान लेते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, O है। कैसे पता चला कि सेंटर ऑफ द सर्कल है, क्योंकि हमें ये थ्योरम पता है कि अभी कल हमने इसको प्रूव किया था, जब किसी सर्कल के पॉइंट से किसी कार्ड पर यदि परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो क्या होता है, तो वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है, 2 बराबर भागों में बाइसेक्ट करता है। मान लीजिए AB कार्ड था तो AB 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है।
लेकिन हम इसको इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किए हैं। फिर क्या इस्तेमाल किए हैं? जो दूसरे नंबर पर हमने प्रूफ किया था थ्योरम, उसको मैंने इस्तेमाल किया है। दूसरे नंबर पर मैंने थ्योरम क्या प्रूफ किया था? यदि कोई कार्ड है और कार्ड को बाइसेक्ट करते हुए कोई कार्ड को कोई लाइन जा रही है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हुए कोई यदि लाइन जा रही है तो सेंटर से होकर जाता है। यही मैंने प्रूफ किया था। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है? ये लाइन एम है, ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। ये दोनों एम और एल दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, दो के दोनों सेंटर से होकर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो कॉमन पॉइंट होगा इनके इंटरसेक्शन का, जो कॉमन पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इन दोनों का होगा, वही क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। यही पॉइंट क्या हो गया? सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। अच्छा, यदि आप कहें कि सेंटर ऑफ द सर्कल तो मिल गया, लेकिन रेडियस कैसे मिलेगा? आप समझें, O को इसी A से मिला दीजिए, यही रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। चाहे O को B से मिला दीजिए, यही रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। O को चाहे C से मिला दीजिए, यही क्या हुआ? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्योंकि सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लीजिए और सेंटर से मिला दीजिए, वही तो होता है रेडियस। तो O को C से मिलाइए और यही OC रेडियस लेकर के क्या कर दीजिए? सर्कल बना दीजिए, आपका सर्कल तैयार है। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।